अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा व आतुल यतामा अम्वालहुम व ला ततबद्दलुल ख़बीसा बित्तय्यिब व ला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु कान हुब्बन कबीरा व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिक अदना अल्ला तऊलू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़री हुई रात काफ़ी देर तक, अल्लाह झूठ न बुलवाए, मिंबर पर एक अजीब मसले में मैं उलझा रहा। एक अजीब मसले में तकरीबन 3:30 या 4 बजे तक। वो वजह ये थी कि कल एक साहिब से बात हुई उनकी बच्ची के सिलसिले में, और उनकी बच्ची ने खुला ले लिया था। और लेने की वजह ये थी, और जिसको मैं खूब जानता हूँ कि जिनसे शादी हुई थी वो उनके अंदर इस चीज़ की ताकत नहीं थी कि वो शादी करें। अज़दवाजी हक़ को अदा करने की सलाहियत उनके अंदर नहीं थी। मैं उन साहिब को भी जानता था। तो हमारे सामने एक रिश्ता था, तो हमने उनको बात करी कि भाई अगर आप तैयार हों, तो बेचारे आए, मुलाकात की हमसे, और अपनी तरफ से हाँ बिल्कुल। और उधर से भी मुझको ये चीज़ की इजाज़त मिली थी कि आप कोशिश कर लें, क्योंकि उनका भी मसला ऐसे ही था। बीवी की तलाक एक बार हो चुकी थी। तो मैं जब ले कर के गया, खुशफहमी में मुब्तला था मैं कि ये तो डन हो जाएगा, सब हाँ हो जाएगी दोनों तरफ से। अजीब, मैं अंदर अंदर खुश हो रहा था। लेकिन जब ईशा से पहले पहुंचा अपने यहाँ सिटी, तो सब काटा किस अजीब अंदाज। अरे यार, आप हमारे सामने दुबाही की बात ना करें, दुबाही के बातें ना करें। यानी कि जो बच्ची एक बार शादी हो चुकी हो, उस रिश्ते की बात ही ना करिए, जबकि ख़ुद का मसला ऐसा था कि वो ख़ुद भी एक बीवी से। तो अब बताएं कि मैं उस बाप से क्या कहूँ।
आप भी नहीं, ये हम सब के लिए यार। ये तो बात है ना कि एक तो सूरत ये है कि हम सारी चीज़ों से नज़रअंदाज करके अपने सर को कहीं छुपा लें, तो मिसाल ऐसी हो जाएगी जैसे उस परिंदे की थी कि जब उसका शिकारी उसके पीछे दौड़ता है तो वो अपना सर बिल में डाल लेता है और समझता है कि हम महफूज हैं, जबकि पूरा धड़ उसके बाहर है। वो फिर शिकारी आता है और लेके चल लेता है उसको। तो अब बताएं मेरा मुआशरा किस बददीनी में और किस उलझन और परेशानी में है, हम सबको खूब मालूम है, लेकिन हम सब नज़रअंदाज करने की खूब कोशिश करते हैं। चलो छोड़ो, जाने दो। अब हमें आप बतलाएं कि मुतल्लका औरतों की तादाद क्या हमारे गांव में नहीं, बेवा औरतों की तादाद क्या हमारे मुआशरे में नहीं? बेवा और मुतल्लका बच्चियों की शादियों का छोड़ें आप, उन बच्चियों का जो थोड़ा से अपनी सूरत के एतबार से कम हैं, अगरचे कुंवारी हैं, उनकी शादियों के लाले पड़े हैं, रिश्ते नहीं आ रहे। तो फिर हम सब ने तो कहाँ जाना? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में उसके मसाइल को हल करना। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, सिवाय शरीयत के इस मसले का हल किसी मज़हब के पास नहीं। खुला चैलेंज, कोई मज़हब आए और मुकाबला करे, जबकि ये सूरत हो जाए कि चारों तरफ और मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले घट जाए, उसकी कई सूरत होती है। मिसाल के तौर पे मर्द और औरत का तनासुब जो है, विलादत का, पैदाइश का, हमल का, डिलीवरी का, वो समान होता है आमतौर पे, 50 ये 50 वो। लेकिन आप ये बताएं कि मरता ज़्यादा कौन है? औरतें तो कम मरती हैं मर्दों के मुकाबले, पैदा तो बराबर हुए, लेकिन अब जो अमवात का तनासुब है वो मर्दों का ज़्यादा है। क्यों? अब आप बताएं कि ये जो बॉर्डर हैं एक मुल्क के दूसरे मुल्क से, वहाँ पर औरतें होती हैं या मर्द? बोलो ना, मर्द। तो मरता कौन है, मर्द या औरत? मर्द। आप ये बताएं कि ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो काम कर रही हैं, मर्द करते हैं या औरतें? मर्द। और उन मशीनों में जब खतरा होता है तो मरता कौन है, मर्द की औरत? मर्द। और ये ट्रैफिक में, भीड़ भक्कड़ में, ये गैदरिंग में, बताएं आप कि जो हादसात होते हैं मर्दों के साथ या औरतों के साथ? 3 हो गई। और जितनी सूरतें हैं आप ये बताएं कि मर्दों के मुकाबले औरतें, मर्द ज़्यादा बड़ा जुल्म करता है या औरत? मर्द। मर्द बड़े गुनाह करता है, बड़ी बड़ी गलतियां करता है, तो उसकी सज़ाएं भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे उम्र कैद किसको होती है? औरतों की, मर्दों को? मर्दों को। इनकाउंटर किसके होते हैं, मर्दों की, औरतों के? मर्दों के। फांसियों पे कौन चढ़ता है, मर्द की, औरत? वो कानपुर वाले मियाँ जी किसको मारे थे? पुलिस को। औरतें थी? नदारत, मर्द मरे। फिर इनकाउंटर किसका हुआ? मर्द का। कल की जाके रिपोर्ट देखे, 30 बंदे पेपर में, और रोज़ाना मैंने तो 30 यूं ही शुमारे की बात कर रहा हूँ, सैकड़ों। मर कौन रहा? मर्द। अब आप ये बताएं कि वो मर्द जो मर रहे हैं, वो जो शादीशुदा हैं, उनकी औरतों का क्या? अगर कोई और रास्ता हो, उन औरतों के पास 2 ऑप्शन, या तो वो बुराई करें, जब तादाद इनकी बढ़ गई। अच्छा, मेरे पास डेटा भी मैं दिखाऊंगा आपको। $7.8 मिलियंस यानी 78 लाख औरतें अमेरिका में मर्दों से ज़्यादा। कितनी? 78 लाख औरतें
मर्दों से ज़्यादा औरतें अमेरिका में, इंग्लैंड में 40 लाख यानी 4 मिलियंस, 50 लाख रशिया में 5 मिलियंस, 90 लाख, हाँ जर्मनी में 50 लाख, रशिया में 90 लाख। ये मजमूई शुमार 1 करोड़ के करीब बनता है, 1 करोड़ के करीब, कि जो औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं। कि हम अगर 1 करोड़ मर्द मान लें तो 2 करोड़ औरतें, 1 करोड़ की। अगर आप ये निज़ाम जो हमारे यहाँ चल रहा है एक शादी वाला, नहीं हमें ना कसूरवार ठहराएं कि मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं, आप हमें हल देना, हमें मुआशरे का हल दे दें। मैंने अल्लाह की कसम इस पर बात नहीं करनी, लेकिन 2 तो सही। 1 करोड़ औरतें ज़्यादा हैं, 1 करोड़ मर्द, 2 करोड़ औरतें। 1 करोड़ की शादी हम 1 करोड़ से कर दें, बताएं 1 करोड़ औरतों का क्या कसूर है जो उनको शौहर नहीं मिल रहे। उनके पास 2 ऑप्शन, एक तो वो बुराइयों में मुब्तला हो जाएं, जैसा कि खूब हो रहा है। हम सब ने नज़रों को झुका लेना, जाएं आप इलाहाबाद, छोटी सिटी है, जाएं एक हल्का है, आप गुजर जाएं उधर से, कुछ नहीं देखना, गुजर जाएं अकेले, सारे तमाशे नज़र आ जाएंगे। और मैं बड़ी सिटीज़ की तो बात ही नहीं करता। अभी हमारे मुहतरम मौलाना साद अल-कासमी गए थे मुंबई, एक नज़ारा देख करके आए, उन्होंने बताना शुरू किया तो अजीब कैसे महसूस होने लगी, कै ना हो जाए। बोला कि हज़रत जी कि मतलब पूरी लेकर के कतार दर कतार बरहना औरतें, चंद लिबास में मलबूस, बहुत मुख्तसर लिबास में, और वो दावत दे रही हैं आ आ आ। उनका क्या कसूर था यार? जब ये तादाद बढ़ गई अब हमें इसका हल दे दें बस, या तो इन औरतों की शादियां जिन्नात से करवा दें आप, या वो लोग जो हम शरीयत के जो पढ़ाए नहीं, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व सुलासा व रुबा। शरीयत ने तो गुंजाइश दे रखी कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब ऐसी सूरत हाल पेश हो जाए, तो आपने करना क्या है, उन बेवाओं की तरफ भी ज़रा से रुख कर लेना, उन मुतल्लका औरतों की तरफ भी ज़रा रुख कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि वो बुराइयों में मुब्तला हो जाए। क्या बात करते हो, हमारी बच्ची हो सकती है, आपकी बच्ची हो सकती है, 30 ईयर्स के बाद इंतकाल हो जाए। अब आप बताएं, उसका शौहर दुनिया से चला गया, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची यूं ही पूरी ज़िंदगी गुजार देगी? हमारी बच्ची हो, बताएं आप भला। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, लेकिन हो तो सकता है ना। क्या आपने यहीं पर नज़दीक में पिछले साल और हर साल 2-3 हादसा नहीं होते, नौजवानों की मौत एक्सीडेंट में हो रही, उनकी शादी हो चुकी। अब बताएं, आपने तो ये कह करके सिर्फ गुजार दिया कि यार दुबाई नहीं करेगी, वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? और ये चंद दिनों तक उन बेवा औरतों पर अपनी मोहब्बत की निगाहें डालते हैं कि यार बेचारी के साथ क्या हो गया। लेकिन यही बेहूदे जो शुरू में उस पर तरस खा रहे थे, वो बाद में अगर उनको रात गुजारने का मौका मिल जाए तो रात गुजारने से ये बाज नहीं आएंगे। ये मुआशरा नहीं बना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आओ मेरी जुबान पकड़ लो, लेकिन हकीकत तो दोस्त यही है ना। उन बेवाओं पर क्या फिर हमारे गांव में सूरत हाल होती है, चारों तरफ उसके चर्चे चलना शुरू हो जाते हैं। अरे मारो, मुतल्लका औरत हुई, उसका जीना दूभर। लेकिन दोस्त ये जानो कि ये मेरे नबी की सीरत में नहीं, अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जाफर इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे में शहीद हो गए, उनकी बीवी थी। फौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पैगाम भेजा। शादीशुदा थे, लेकिन आप देखें सहाबा की ज़िंदगी में कोई भी सहाबिया ऐसी नहीं जो खाली बैठी हों सिर्फ इस वजह से कि उनका शौहर शहीद हो गया हो। फौरन पैगामात जाते थे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अस्मा बिन्त उमैस को पैगाम भेजा कि ऐसा नहीं है कि आपकी 2 शादियाँ हो गई तो आप यूं ही मुआशरे के अंदर अकेले रहेंगे। ना 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 ना, हम आपको अपने घर के अंदर हिस्सा देते हैं। हो तकलीफ हो, मुआशरा है क्या यार? आप कहते हैं यार मुआशरा इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकता, कोई बात है? फिर मैं कहूँगा आपसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का को
तौहीद की तबलीग क्यों की? जबकि कुफ़ार मक्का बुत परस्ती के आदी थे, उनका मुआशरा बुत परस्ती वाला था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद के नगमे क्यों सुनाए? तो आप वो कह सकते थे ना कि यार मुआशरा जो है तौहीद परस्त नहीं है, मुआशरा तो बुत परस्त है, छोड़ दो हमको, हम अपने हाल पे। नहीं, तो बताएं फिर हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों आया? कौम लूत तो ये कह सकती थी ना कि भाई मुआशरा हमारा ये है कि हम लिवातत करें, लड़का लड़के के साथ अपनी डिजायर पूरी करता रहे, हम पर आजाद क्यों आ रहा है? लेकिन नहीं, जब नबी आ गया, कानून आ गया, तो आपको मुआशरा चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या कसूर था हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का? बकौल आपके कहते हैं ना मुआशरे को मुआशरे पर चलने दें। हजरत नूह का क्या कसूर था? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का यही कसूर था ना कि नबी आ गए, कानून आ गया, कानून दीन मौजूद है, इसके अलावा फिर किसी चीज पैरवी नहीं करी जाएगी, तो अजाब आ गया। तो आप इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि आप सब कुछ करते चले जाएं, आप कसूरवार हैं ही नहीं। ये तो मैंने फिर 2 और 3 की तरगीब देना शुरू कर दी। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि तो पहले भी नहीं तैयार। मुआशरे की तरफ जनाब जरा देख लेना, और अल्लाह किसी की बच्ची पर अजाब न लाए। मैंने कल का वाक़या बतलाया है, कल मैं किस घुटन, किस कोफ, किस कुढ़न में पूरी रात गुजारा हूं, अल्लाह की कसम। मैं जानता हूं, मेरा साहिब फिराश और मेरा खुदा जानता है कि मैं क्या किस अंदाज में उस बाप को जवाब दूंगा कि जिस बाप ने अपनी बच्ची का पैगाम मुझसे बड़ी उम्मीद से भेजा था कि साहिब मेरा करवा दें, और मैंने तो सिर्फ 1 और 2 4 दिखलाने हैं, लेकिन सैकड़ों और हजारों और काफी तादाद में बच्चियां हैं जो सिर्फ मुआशरे और गांव के अंदर उन हराम खोरों की जीनत बनी पड़ी हैं। क्या कसूर है उन बच्चियों का? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शरीयत पर मुकम्मल चलने की तौफीक अता फरमाए। मुआशरा कहे कुछ कहे, मुआशरा कुछ भी नहीं साहब। जिस दिन मरेंगे उसी दिन फिर आपका हिसाब खुदा जानेगा। फिर मुआशरे आपको नहीं याद रखेंगे। अगर आप दीन पर अमल करके चले गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की तशकील करी, कुछ भी हो, लोग कुछ कहें उसकी परवाह न करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मरने के बाद भी माजूर करेगा और दुनिया के अंदर भी आपको खुश खुर्रम रखेगा इंशाअल्लाह। ये मसाइल बड़े आपको उलझा दिया जाएगा कि शरीयत तो यार औरतों पर जुल्म करती है। बस यही आप डेटा पेश कर दे, मैंने जो पेश किया है कि 1 करोड़ औरतें मर्दों से ज़्यादा, उनकी क्या सूरत होगी? या तो ये कि कोई मर्द अपनी बीवी के साथ उन औरतों की भी रखवाली कर ले निकाह करके, या दूसरी सूरत यह है कि वो कोठे खोलें, चौराहे पर जाएं और दूसरों के साथ मुंह काला करते फिरें। और वो मुंह काला करने वाले ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कुंवारे लड़के होते हैं, उनके साथ वो लोग भी मुंह काला करते हैं जो शादीशुदा हो चुके होते हैं। तब जुल्म नहीं होता बीवियों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।